क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कृपया support@coindcx.com पे लिखें। दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि बाबा मुन्ना के साथ दोस्ती कर लेता है और उसे इलेक्शन में खड़े होने की राय देता है। मुन्ना भी लोगों की भलाई के लिए इलेक्शन में खड़े होने को तैयार हो जाता है, लेकिन बाबा आखिरी मौके पर मुन्ना के साथ धोखा करता है और विधायक को ही जितवा देता है और मुन्ना को मारने के लिए वो कुछ लोग भेजता है। जिसने दूसरा एपिसोड नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकता है। अब आगे बिज्जू भैया आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। हमारी तो जान निकल गई। सोचा नहीं था आपको दोबारा देख भी पाएंगे। आराम से ही तो कर रहे हैं सोनू, अब गोली लगी है, दर्द तो होगा ही। वो तो भगवान का शुक्र है कि गोली हाथ पे लगी है। अगर 2-3 इंच इधर उधर हो जाती ना तो तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो जाता। फिर क्या होता भैया? मैं तो सोच के ही रोना आ रहा है। होना का था सोनू, तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी और तुम्हारी सेटिंग दोनों को अपने कंधे पे उठा लेते तुम्हारे बिज्जू भैया पूरी लाइफ टाइम के लिए। भैया आप कितने अच्छे हैं, हमें आपके गले लगना है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा, हम लग नहीं पा रहे हैं। बस बस सोनू बस, आगे भी अपनी जान की बाजी ऐसे ही लगाते रहना, हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। बिज्जू भैया आराम से, मुन्ना भैया के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रोटी खिलाए थे हमको, उनके लिए एक बार तो क्या हम 10 बार भी गोली खा सकते हैं। पर साला कुछ भी कहो, किस्मत बहुत तेज है तुम्हारी, गोली खाने के बाद भी बच गए। हमें तो साला कभी कभी खांसी जुकाम भी हो जाए ना तो खांसते खांसते ऐसा लगता है कि कलेजा बाहर आ जाएगा और हम मर जाएंगे। बस बस भैया जी ऐसा मत बोलिए, सुनने में अच्छा नहीं लगता। वैसे सुबह से मुन्ना भैया दिखाई नहीं दिए, मुन्ना भैया है कहाँ? कुछ भी कहो बाबा भाई, आपकी चाल की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या काटा आपने मुन्ना भैया का? आखिरी मौके पर तो पूरी बाजी पलट दी। अब तो खिसियानी बिल्ली बस खंबा ही नोचेगी। तो तुम अपने भाई ने हड़के में ले रहे थे के? अगर आदमी की कमजोरी का पता हो तो तुम उसका काम कभी भी तमाम कर सकते हो। और वैसे भी कोई माई का लाल पैदा ना हुआ जो बाबा से चैलेंज कर सके। मुन्ना भैया भाई बोले थे हम तुमको, पीठ पे छुरा नहीं घोंपना चाहिए था। बाबा भाई पे हाथ उठाता है। क्यों मुन्ना, रुक क्यों गए? मारो, हमें भी मारो, अब हम पर भी हाथ उठाओ। हमारे सामने इलेक्शन में खड़े हो सकते हो तो हम पर हाथ भी उठा सकते हो। ये हमारी लड़ाई है भैया जी, आप बीच में ना आइए। हम इस बाबा को छोड़ेंगे नहीं। अब ये बाबा हमारा आदमी है मुन्ना, जैसे कल तक तुम थे। हमारे आदमी से दुश्मनी का मतलब हमसे दुश्मनी है। हमने तुम्हें अपना छोटा भाई क्या बोल दिया? तुम तो हमारे सिर पर ही नाचने लग गए थे, हमारे बराबर बैठने की औकात समझ बैठे। अगर हमारा हाथ तुम्हारे सर पर ना होता तो तुम्हारी दर दर की ठोकर खा रहे होते। अब तुम जैसे 2 कोड़ी के कुत्ते हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? जुबान संभाल कर बात कर विधायक। अगर तुम हमको छोटा भाई बोले थे तो हम भी तुम्हें बड़े भाई वाला इज्जत सम्मान दिए थे, पर तुम इतनी गंदी राजनीति करोगे ये हम नहीं जानते थे। अगर इलेक्शन लड़ना था तो ईमानदारी से मर्द की तरह लड़ते, हम खुशी खुशी अपनी हार स्वीकार कर लेते। पर तुम दोनों ने अपनी जात दिखा दी। हमारे यूपी में ऐसे लोगों को मर्द तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। अरे ओ मुन्ना! इंस्पेक्टर ले जाओ इसे, इसने हमारी प्रॉपर्टी पे आके हमारे लोगों पे हाथ उठाया है। इस गंदी नाली के कीड़े को इसकी जगह दिखा दो। जगह तो तुम्हें हम दिखाएंगे। याद रखना, अगर तुम्हें हमने छठी का दूध याद नहीं दिलाया
तो हमारा नाम भी मुन्ना पंडित नहीं। आज की तारीख याद रखिएगा, आज से तुम दोनों की उल्टी गिनती चालू। चलो इसे। अरे क्या विधायक जी, पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये हमारा अड्डा है, ये यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता था। इस साले हरामी को यहीं के यहीं काट कर दफना देता। दिमाग ठंडा रखा कर बाबा, शपथ लेना भी बाकी है, और जब तक हम विधायक की कुर्सी पर बैठ नहीं जाते तब तक मुझे कोई बवाल नहीं चाहिए। रही बात उस मुन्ना की, उसकी गर्दन तो हम कभी भी मरोड़ सकते हैं। जब तक हमारा आदेश ना हो कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? मुन्ना भैया एक बात बोले। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको इतना पास से देख पाएंगे। आपके साथ ऐसे बैठ के हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। आपकी इजाजत हो एक सेल्फी ले ले। यादव, ये तुम क्या कर रहे हो यार? पुलिस वालों की बेइज्जती करा रहे हो। नहीं सर नहीं, आप बोलते हैं तो नहीं लेते हैं। अब एक बात बताओ यार, अगर तुम पुलिस वालों को अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो कम से कम एक जीप ले आते। इकाई फटफटिया पे बैठा के जल्लूस निकलवा रहे हो बे? बजट नहीं है क्या तुम लोगों के पास? ओहो मुन्ना भैया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपको लेके भी आना पड़ेगा। वो तो हम आपका नाम सुने। एक बाइक पे 3 लोग, वो भी बिना हेलमेट के। इनका तो चालान काटना पड़ेगा बे। रोक जरा सालों को। धन्यवाद दरोगा जी, हमारे मुन्ना भैया को यहाँ ड्रॉप करने के लिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? कानून को हाथ में लेकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो? अरे दरोगा जी, आप तो नाराज हो रहे हैं। हम तो आपकी सिरदर्दी कम करने के लिए आए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। अब आप मुन्ना भैया को चौकी लेके जाएंगे, वहाँ इनका वकील इंतजार कर रहा है, इन्हें 2 मिनट में ले जाएगा। तो कहाँ कागजी कार्रवाइयों के चक्कर में पड़े हैं? यहीं छोड़ दीजिए, ड्यूटी खत्म होने का टाइम हो गया है। सीधा घर निकलिए, मिसेज वेट कर रही होंगी। तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हो क्या? एक बात बता देते हैं, सरकार हमें तनख्वाह तुम लोगों के लिए काम करने का नहीं देती है। फिर चाहे तुम्हारा वकील मुन्ना भैया को 2 मिनट में छुड़ा के ले जाए, हम तो अपना प्रोटोकॉल पूरा करेंगे। अरे सर, हम समझते हैं आप बहुत स्ट्रिक्ट अफसर हैं, लेकिन मुन्ना भैया ने ऐसे किया ही क्या है? मुन्ना भैया से ज्यादा शरीफ गुंडा आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए ना। ये ठीक बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। वैसे भी आपके साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किए हैं, तो क्यों अपना और हमारा टाइम खराब करना? मुन्ना भैया, जिस दिन आपके खिलाफ कोई पक्का सबूत हमारे हाथ लग गया ना, तो ये हाथ सबसे पहले आपके गिराबान पे होगा। कह दो अपने चमचों से ले जाएं तुम यहाँ से, इससे पहले कि हमारा मूड चेंज हो जाए। इंतजार रहेगा उस दिन का। तब तक आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। चलते हैं। मुन्ना भैया, वो अकाउंटेंट मैडम ने जो एप्लीकेशन बताई थी ना कोइन DCX, वो हमने भी डाउनलोड कर ली। अबे एक्सरसाइज खराब करवा दिए। जानते भी हो क्रिप्टोज होते क्या हैं? नहीं भैया जी। हम बताते हैं तुम्हें क्रिप्टोज के बारे में, उनकी हिस्ट्री वगैरह सब एक एक करके। तुमने बिटकॉइन तो सुना ही होगा, जानते हो क्या है? नहीं भैया। बिज्जू, बिटकॉइन को इन्वेंट किया था 2008 में किसी आदमी या कुछ लोगों ने, सतोशी नाकामोटो के नाम से। ये एक तरह का पैसा है जिसे हम बैंक में नहीं रखते हैं। और ये बिटकॉइन किसके पास है, इसकी जानकारी बहुत सारी जगह होती है कंप्यूटर पे, ताकि बिटकॉइन वेरीफाई हो सके। कोई ऐसे ही झूठ नहीं बोल सकता है कि उसके पास बिटकॉइन है, समझे बिज्जू? इंडिया में कोई भी बिटकॉइन खरीद सकता है, और हमारे पैसों की तरह यह किसी क्षेत्र से या देश से बंधा हुआ नहीं होता। अच्छा भैया, और भी तो बहुत कुछ होता है इसमें। हाँ, तो सब कुछ अभी के अभी समझ लोगे क्या? अगली बार बताएंगे। अगर तुम्हें विस्तार से समझना है तो विजिट करो DCX लर्न, जो कि कोइन DCX का ही फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तुम यहाँ पे क्रिप्टो रिलेटेड बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है भैया जी। ज्ञान को अपना पहला निवेश बनाओ। जी भैया जी, हम समझ गए। तो फिर बताओ, बिटकॉइन कब इन्वेंट हुआ? 2008 में। भैया जी, आपकी सभी बातों को हम गौर से सुनते हैं।
लेकिन मुन्ना भैया आप ये क्या कर रहे हैं? अपने गुस्से को सही दिशा दे रहे हैं बिज्जू, एक्सरसाइज करके। ये कौन सी एक्सरसाइज है भैया? अरे प्लैंक कर रहे हैं बिज्जू, लोगों से 1 मिनट भी नहीं होता है और हम 1 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं। चलो तुम भी शुरू हो जाओ, इधर साइड में खड़े हो जाओ, चलो। है ना डिफिकल्ट? जी भैया जी। ध्यान लगाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से ड्राइवर को भेज के फार्म हाउस के सारे दरवाजे बंद कर दो, चारों तरफ से लॉक कर दो, लॉक। मेरे को कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत हुई ना तो तुम सबको जान से मार दूंगा, समझे? क्या बात हो गई विधायक जी, बड़े परेशान से लग रहे हो। मुन्ना ने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया क्या? अरे मुन्ना का नाम मत लो यार, पहले से दिमाग बहुत खराब है। अभी तो चैन की सांस ली थी हमने, अब ये इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए। खबर मिली है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। इन सालों ने तो जीना हराम कर रखा है हमारा। अरे तो दिक्कत क्या आ रही है विधायक जी? आने दो सालों को, हाथ पैर तुड़वा दूंगा उनके, टेंशन मत ले करो। बाबा एक तो तुम अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमारे लिए काम करते हो, बाप नहीं हो हमारे जो हमारे हर काम में टांग घुसेड़ते हो। जितना बोला जाए उतना किया करो बस। विधायक जी मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। मैं इसलिए आया था, होली का टाइम है तो क्यों ना पूरे उत्तर प्रदेश में आपके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दूं, लेकिन आप तो गुस्सा ही हो गए। अरे तुम पे क्यों गुस्सा करूंगा बाबा? ये सुबह से इनकम टैक्स वालों ने दिमाग खराब कर रखा है। आदमी 2 रोटी ज्यादा का कमा ले, इनके पेट में दर्द उठ जाता है। तुम तो मेरे खास आदमी हो, तुमने तो मेरे को ये कुर्सी जितवाई है, तुम तो इनाम के हकदार हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, आपका हाथ मेरे सर पर है, इतना ही काफी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं बाबा, लेकिन हमारा भी तो मन है तुम्हारे लिए कुछ करने का। अब रिश्ता एक तरफा थोड़ा निभाया जाता है, मांगो जो मांगना है। अगर ऐसी ही बात है विधायक जी तो मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। मैं इस शहर को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, जैसे पहले मुन्ना चलाता था, और आप देखना आपके नाम का खौफ लोगों में कैसे बढ़ता है। ठीक है बाबा, तुम्हें हम पूरी छूट देते हैं, करो जो तुमने करना है, अपने हिसाब से चलाओ इलाके को। पर एक बात का ध्यान रहे, हमारा कॉलर गंदा नहीं होना चाहिए। आज से इलाका मुन्ना का नहीं बाबा का हुआ। मुन्ना भैया इस बाबा के नाम की तो बड़ी थू थू हो रखी है पूरे शहर में। कतई चिंदी तरीके की गुंडागर्दी फैला रखी है। कभी सोचे नहीं थे कि हमारा शहर किसी बाहर वाले के हाथ में आ जाएगा, और ये सब उस लालची विधायक की वजह से हुआ है। उसे कुर्सी इतनी प्यारी है कि बाबा को अपना खास आदमी बनाए बैठा है। कुछ भी कहो मुन्ना भैया, जब तक ये बाबा यहाँ पर नहीं आए थे ये शहर अपने घर जैसा लगता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे किसी पराए मुल्क में आके रह रहे हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। भैया जी ये आपका बिल 410 रुपए। बिल? अब तुम मुन्ना भैया से पैसे मांगोगे? साला तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भैया जी माफ कर दीजिए, आज ही बाबा के आदमी आए थे, बोल कर गए हर सोमवार आएंगे, हफ्ता लेने पूरा 20 टका। ये क्या हो रहा मुन्ना भैया? ये बाबा तो अपनी औकात पे ही आ गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं इसका? जब आदमी का अंत नजदीक हो ना बिज्जू, तो उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगती है। ये बाबा जानते नहीं है किस मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। मुन्ना भैया सुना है विधायक जी ने फ्री हैंड दे दिया है बाबा को, उसी का फायदा उठा रहा है। वैसे भी आजकल इलेक्शन जीत के पावर में है विधायक। जैसे बिना पावर के आज तक हमने इस शहर को चलाया है, आगे भी वैसे ही चलाएंगे। पैसे दे दो इनके। क्या? हम अभी आते हैं। मुन्ना भैया, बाबा के आदमी लोग बाजार में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और वहां के दुकानदारों से जबरदस्ती हफ्ता भी वसूल रहे हैं। हमें वो लोग हमारे सामने चाहिए अभी, वो भी जिंदा।
आओ भैया आओ, बहुत चर्बी आ गई है तुम लोगों में। हमारे शहर में आकर हमारे ही लोगों को परेशान कर रहे हो। अबे इतनी औकात कैसे हो गई बे तुम्हारी? जानते नहीं हो का, इस शहर मुन्ना भैया का घर है, और अगर हमारे घर की तरफ कोई आंख भी उठा कर देखे तो हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। अबे ओ मुन्ना पंडित, अब हम तेरे से डरते नहीं है। ये शहर तेरा नहीं है, तेरे बाप का है, बाबा भाई का। अब हमारी फटती नहीं है तुझसे, हमारे इसमें बाबा भाई का हाथ है। अब तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, और ये बात तुझे भी पता है। गोली इसमें और बची है अभी, पर मार नहीं रहे हैं तुम, क्योंकि तुमको मार दिए तो तुम्हारे बाबा भैया को कौन बताएगा कि तुमको कौन मारा। सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर बता देना अपने बाबा भैया को, मुन्ना पंडित नाम है हमारा। जितने दिलेर हैं उतने खूंखार भी। कल होली खेलने आएंगे, स्वागत के लिए तैयार रहे। उठाकर फेंक दो साले को, और कल हम अकेले जाएंगे, तुम लोग बस आसपास रहना। होली की सारी तैयारी होगी बाबा? अरे इतना खतरनाक इंतजाम करा है कि आपने ऐसी होली कभी पहले देखी नहीं होगी। हमें तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, उन्हें ये होली हमेशा याद रहनी चाहिए। विधायक जी, याद तो रहेगी। होली पर लोग गले लगकर अपनी दुश्मनी खत्म करते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपके दुश्मन को ही खत्म कर दूं, मुन्ना पंडित। इतनी भी क्या जल्दी है बाबा? मुन्ना कौन सा हमारे काम के बीच में आ रहा है? हमारी सपोर्ट के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। छोड़ो उसे, रहने दो। यही तो आप गलत समझ रहे हो। वो आज चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए चुप रहेगा। और वैसे भी अब तो वो जख्मी शेर बन चुका है। जख्म को नासूर बनने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। कल होली है और परसों हमें शपथ लेनी है। हमारी कुर्सी पे बात आ सकती है। आपको लगता है कि मैं आपका नाम भी कहीं आने दूंगा? इस सफाई से उस मुन्ना का काम तमाम करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप बस कल होली पार्टी की तैयारी करो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इस होली को उसकी आखिरी होली बना दो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सभी भाइयों को हैप्पी होली। आज तो ठंडे का मजा ही आ जाएगा। भाई, होली के दिन भी आप बिना कलर के खड़े हो। होली है।
चलो चलो मंत्री जी आ गए भाई, चलो 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 मंत्री जी आ गए, चलो मंत्री जी आ गए, मंत्री चलो 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 मंत्री जी आ गए। आप सभी भाइयों को हमारी जीत की बहुत बहुत बधाई हो। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ यूं ही खड़े रहेंगे। विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी विधायक जी क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कृपया support@coindcx.com पे लिखें।